डिजिटल लाइव में मैं हूं रजनीश कुमार। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां गांधी मैदान से लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में अब नियुक्ति पत्र का जो है वितरण होना है, यानी सीएम नीतीश कुमार खुद इसका आगाज करेंगे गांधी मैदान में। 2 नवंबर को पूरी तैयारी कर ली गई है और 2 नवंबर को शिक्षा विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि लगातार जो 1,20,300 से अधिक जो पोस्ट है उस पर बहाली की जो अंतिम प्रक्रिया है वो जारी है। आज पूरे बिहार में आखिरी तारीख है, यानी जो अंतिम रूप से वेरिफिकेशन की बात कही जा रही थी जिलों में डीआरसीसी या फिर डीओ कार्यालय में, तो डीआरसीसी में 4 दिन पहले जो है वेरिफिकेशन खत्म कर लिया गया। लेकिन जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए विभाग ने एक और मौका दिया था कि आप 31 अक्टूबर तक अंतिम रूप से आप वेरिफिकेशन करा लें। इस बीच जो खबर आ रही है, जो अभ्यर्थी पहली बार शिक्षक बन रहे हैं या जो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, तो बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले नियोजित शिक्षक हों या फिर नवनियुक्त अभ्यर्थी हों जो शिक्षक बने हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अब तक आप लोग असमंजस में थे कि आप लोगों ने 3 जो ऑप्शन था उसमें से एक ऑप्शन जो है आप लोग चाह रहे थे कि मिल जाए। तीनों ऑप्शन में से जिनको एक ऑप्शन नहीं मिला, मीन्स आपने अगर पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर 3 ऑप्शन दिया था और तीनों ऑप्शन में से आपको कहीं नहीं मिला और उसके बाद आपको भेज दिया गया चौथे जिला यानी मधुबनी। इसी प्रकार से कई ऐसे हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट जो है किशनगंज है, उन्हें भेज दिया गया सुपौल। कई ऐसे हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट जो है कैमूर है, उन्हें भेज दिया गया अररिया। यानी 50 से लेकर 500 किलोमीटर तक दूरी जो है तय करने का एक डर सता रहा। हालांकि तात्कालिक रूप से आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक तरह से तैयारी कर ली है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यानी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जो जिलों में प्रभारी मंत्री आपको देंगे, उस लेटर के बाद आपको हर हाल में बीपीएससी द्वारा आवंटित जो जिला है वहां जाकर आपको योगदान तो देना होगा। योगदान देने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है आपको बीआरसी पर या तात्कालिक रूप से किसी स्कूल में आपको भेज सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आपकी पोस्टिंग जो है स्कूल के नाम से अलॉट नहीं किया जा रहा, मतलब आपकी स्कूल में अभी फिलहाल पोस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर को ट्रायल करके देख लिया गया है शिक्षा विभाग में और वो सफल रहा। अब रही बात कि सॉफ्टवेयर कब एक्टिव होगा आप लोगों की पोस्टिंग के लिए, तो वो भी हम जानकारी दे दें कि छठ के बाद, दीपावली और छठ के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा और छठ के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो छठ के बाद जो पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, यानी छठ के बाद आप जान सकेंगे कि आपको आपके जिले में कौन सा स्कूल मिला है। उसके बाद आप फाइनली जो है अपने स्कूल में जाकर योगदान देंगे और वहां तब तक योगदान देंगे जब तक सरकार जो है ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करेगी। अब आप पूछेंगे कि ऐच्छिक स्थानांतरण बीच में कैसे आ गया, तो हम बता दें, आप लोग बहुत टेंशन में थे। हमारे पास भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि रहने वाले हम हैं कैमूर के, पोस्टिंग हो गई अररिया, रहने वाले हैं पटना के, पोस्टिंग हो गई हमारी बक्सर या हमारा बक्सर। तो इस तरह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं और इस बीच जो हमारे पास खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने इस पर बहुत बड़ी बैठक की और बैठक में अधिकारियों को उन्होंने इशारा दे दिया है कि अभी फिलहाल जो सरकार का टारगेट है कि 1,20,300 से ऊपर जो टीचर हैं उनको हम पहले जिलों में योगदान करा दें। इसके बाद परेशान नहीं होना है और जो भी 1,20,300 से ऊपर टीचर जो हैं उनके लिए फिर से एक बड़ा मौका दिया जाएगा तबादले का। और तबादले को लेकर भी कहा गया है कि महज 6 महीने में ही ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। यानी अगर आप पोस्टिंग से डर रहे हैं कि बीपीएससी ने आपको मनचाहा पोस्टिंग नहीं किया, आपको फलाना जिला दे दिया जो आपके लिए ज्वाइन करना संभव नहीं है, तो हम बता दें कि 6 महीने बाद ही
सरकार आमंत्रित करेगी आवेदन और उसके बाद उस आवेदन पर आपसे चॉइस पोस्टिंग मांगे जाएंगे और आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को दें या चॉइस जिला दें। लगभग ये संभावना बन गई है कि आप जहां चॉइस के लिए आप क्लिक करेंगे, सरकार वहां पर रैंडमली जो है आपके जिले को आपके लिए आवंटित कर देगी। तो ये तैयारी है। हालांकि ये सरकार का भी कहना सही है, अभी तुरंत जो है प्रैक्टिकली रूप से, चूंकि रिक्तियों की जो गणना है अंतिम रूप से, अब एक सीट पर एक अभ्यर्थी, ये लगातार आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं। सरकार की भी कोशिश है कि जो विज्ञापन का स्वरूप था उसमें मनाही नहीं थी कि आप अगर सीटेट हैं तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, बीटेट है आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, अगर आप एस्टेट हैं तो आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई करें, या अगर आप सीटेट प्लस एस्टेट है तो आप कोई एक अप्लाई करें, ऐसा नहीं था। एस्टेट प्लस सीटेट है तो आप एक अप्लाई करें, ऐसा नहीं था। इसलिए ऐसी परेशानी हुई है कि एक सीट के बदले जो है जो अभ्यर्थी है उनका 2 जगह 3 जगह चयन हो गया। और जब 2 जगह 3 जगह चयन हो गया तो अंतिम रूप से स्क्रूटनी करने में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल वाइज या जिला वाइज बहुत मुश्किल है कि आखिर विषयवार जो है इस स्कूल में जो पहले से खाली सीटें थी, अब अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो इतनी सीटें हो जाएंगी। अभी तुरंत कैलकुलेशन करना संभव नहीं अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो। इसलिए एक अभ्यर्थी एक सीट की जब आप बात कर रहे हैं, सरकार आपकी बात मान ली है, क्योंकि कोई भी शिक्षक बनेंगे तो एक स्कूल में बनेंगे, एक विषय के लिए बनेंगे, प्राइमरी बनेंगे या फिर हाई बनेंगे या +2 बनेंगे। कोई ऐसा हो सकता है क्या कि प्राइमरी में ही बन गए, हाई में ही बन गए और +2 में भी बन गए? ऐसा नहीं हो सकता। अब रही बात रिक्तियां, तो आज 31 अक्टूबर है, आज आखिरी तिथि है वेरिफिकेशन की, जो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कर रहे हैं। इस वेरिफिकेशन के बाद कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम रूप से जो रिक्तियां हैं, खासकर 1,20,300 से अधिक जो अभी रिजल्ट आया है, इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं इसका आकलन करके आज विषयवार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मंगवाने के बाद आज रात तक शिक्षा विभाग के कार्यालय में वो रिपोर्ट को भेज दें।